नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है दोस्तों। आप लोग क्लास को पूरा देखें और अंत तक आप लोग बने रहें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है इनमें से कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, काम निकलने के बाद सोचना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से होता है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भावयुक्त शब्द अनुवाद चुनिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, आई वॉज ओवर जॉयड। तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर है, पावन का सन विच्छेद होगा। तो इनमें से पावन का सन विच्छेद कौन सा है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पौ प्लस अन बराबर होता है पावन। इसमें अयादि स्वर संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, शुद्ध वाक्य चुनिए। दिए गए ऑप्शंस में से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बड़ा सा। ऑप्शन सी, हिंदी वर्तनी का महत्वपूर्ण नियम सा जैसा आदि सारूप्य वाचकों के पूर्व योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ बड़ा सा शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, पानी बरस रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म साथ में नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तम पुरुष है। मुझे उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द तथा विलोम शब्द। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में किस वर्ग में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेशज। लालटेन शब्द विदेशज है। जो शब्द विदेशी भाषा से परिवर्तित रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं विदेशज शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम। तो यशोदा में आपको संधि बताना है। तो यशोदा में विसर्ग संधि है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यसा प्लस दा होता है इसका, अगर हम सन विच्छेद करें तो यसा प्लस दा बराबर होता है यशोदा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुर्भुज। बहुब्रीहि समास का उदाहरण चतुर्भुज है। इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्सम है। तिलक तत्सम शब्द है। संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंडे का शहजादा का अर्थ है इनमें से कौन सा है। तो अंडे का शहजादा लोकोक्ति का अर्थ अनुभवहीन व्यक्ति होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रत्युत्पन्नमति आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, हड़ौती बोली है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, हड़ौती बोली पूर्व राजस्थान की है। ऑप्शन बी
राइट आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है, इनमें से आपको बताना है। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, शुद्ध वाक्य चुनिए, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, आप शायर पटना के रहने वाले हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, अघोषवर्ण कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सा यहाँ पे अघोषवर्ण दिया गया है दोस्तों। सा अघोषवर्ण है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोषवर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक ही समय में वर्तमान, तो एक ही समय में वर्तमान समसामयिक होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक ही समय में वर्तमान को समसामयिक कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, पार्थिव, तो पार्थिव का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, जिसका संबंध पृथ्वी से है वह पार्थिव कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, उद्धत का विलोम शब्द है, तो उद्धत का विलोम शब्द आपको बताना है, तो उद्धत का विलोम शब्द विनीत है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, घर का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गेह यहाँ पे राइट आंसर होगा, घर शब्द का पर्यायवाची गेह है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, विपरीतार्थक शब्द चुनिए, शोषक, तो शोषक शब्द का विपरीतार्थक पोषक होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कौन सा है दोस्तों, तो कहावत में प्रयुक्त प्रत्यय आवत है, वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नया अर्थपूर्ण शब्द बना देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आवत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है जबकि अन्य सभी पुल्लिंग शब्द हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का, विवाह शब्द पुल्लिंग है जबकि अन्य सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है दोस्तों, आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विधाता, विधाता की वर्तनी सही है, विधाता इस प्रकार से लिखा जाता है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आविर्भाव का विलोम शब्द है, इनमें से कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा, आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 30, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुटिल का सरल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सरल का विलोम जटिल होता है जबकि अन्य युग्म सही हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोप का विलोम शब्द है, इनमें से आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा, कोप का विलोम शब्द कृपा होता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, लहू का समानार्थी शब्द है, इनमें से आपको बताना है दोस्तों, तो लहू का समानार्थी शब्द शोषण है, रक्त रुधिर आदि होते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, अनिल शब्द का सही पर्यायवाची शब्द बताइए, तो अनिल शब्द का पर्यायवाची शब्द सेना है, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से आपको बताना है, तो वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द महिला स्त्री होता है दोस्तों, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृतज्ञ होता है, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जो दिखाई न दे इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए, जो दिखाई न दे वह अदृश्य कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, दीर्घ काय का कृश काय, ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है
अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 38 से 41 के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों गद्यांश दिया गया, इसे आप पढ़ लीजिए। भारतीय मनीषी हमेशा ही इच्छा और अनिच्छा के बारे में सोचता रहा है। आज तो कुछ हम उसे एक लालसा में सिमटाया जा सकता है, यानी जो कुछ भी हम हैं वह सब अपनी इच्छा के कारण से है। यदि हम दुखी हैं, यदि हम दास्ता में हैं, यदि हम अज्ञानी हैं, यदि हम अंधकार में डूबे हैं, यदि जीवन एक लंबी मृत्यु है, तो केवल इच्छा के कारण से ही है। क्यों है यह दुख? क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। इसलिए यदि आपको कोई इच्छा नहीं है तो आप निराश कैसे होंगे? यदि कहीं आप निराश होना चाहते हैं तो और अधिक इच्छा करें। यदि आप और दुखी होना चाहते हैं तो अधिक उपेक्षा करें, अधिक लालसा करें और अधिक आकांक्षा करें। इससे आप और अधिक दुखी हो ही जाएंगे। यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो कोई इच्छा ना करें। यही आंतरिक जगत में काम करने का गणित है। इच्छा ही दुख को उत्पन्न करती है। तो ये रहा गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर का जवाब देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इच्छा ना करने को। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, इच्छा और अनिच्छा का चिंतन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है 40 है, इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इच्छा लालसा को बढ़ाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है? तो इच्छाओं के बढ़ने से मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु बन जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इच्छा और आकांक्षा। लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो जाति शब्द का बहुवचन जातियां होता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फूल। फूल शब्द तत्सम नहीं है, तद्भव शब्द है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इनमें से कौन सा है? तो कृपा तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी। ऑप्शन तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, कृपा तत्सम शब्द है दोस्तों। और प्रश्न में दिए गए अन्य शब्द तत्सम की श्रेणी में नहीं आते हैं। दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी शब्द जो है तत्सम की श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो कृपा है, कृपा कृपा तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी, सपत्नी तत्सम शब्द है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मयूर। मयूर एक तत्सम शब्द है, यह तद्भव शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्कंद का तद्भव रूप है। तो स्कंद का तद्भव रूप आपको बताना है। तो स्कंद का तद्भव रूप कंधा होता है। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से हरिद्रा का तद्भव रूप है। तो हरिद्रा का तद्भव रूप हल्दी होता है। ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्ली छत से कूद पड़ी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वदन, आनंद, आस्य। ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? तो राइट आंसर बनेगा, चाय शब्द का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय शब्द का बहुवचन है, इनमें से आपको बताना है। तो भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, लोकोक्ति का अर्थ है।
तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, अच्छी करनी पर, माफ कीजिएगा, अपनी करनी पर उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कठिनाई में पड़ना। क्वेश्चन नंबर 57 है, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है, इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोच विचार कर काम करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, करण कारक है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, गहने गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिकरण कारक है दोस्तों। अलमारी में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में तथा पर होते हैं, में तथा पर होते हैं, ध्यान रखिएगा, में पर। क्वेश्चन नंबर 60 है, आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए, इनमें से कौन सा होगा। तो इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद इति प्लस आदि होता है, यह यण संधि का उदाहरण है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 62 है, शुभेच्छा का संधि विच्छेद है। तो शुभेच्छा शब्द का संधि विच्छेद है शुभ प्लस इच्छा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, शुभ प्लस इच्छा बराबर शुभेच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वह आदमी अच्छा नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, यथोचित किस समास का उदाहरण है। तो यथोचित में यथा एक अव्यय शब्द है, यथोचित अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी होगा पंसेरी। पंसेरी यहाँ पे सही जवाब बनेगा। पंसेरी शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। यहाँ पंसेरी का अर्थ 5 सेर 5 किलो, जहाँ 5 एक संख्यावाचक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, बात का धनी मुहावरे का अर्थ है। तो बात का धनी मुहावरे का उपयुक्त अर्थ होता है वायदे का पक्का। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, नद्यागम शब्द का संधि विच्छेद संधि विग्रह आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, नदी प्लस आगम, नदी प्लस आगम होता है दोस्तों, यह यण संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 69 है, मनः प्लस अनुकूल की संधि है। तो मनः प्लस अनुकूल की संधि मनोनुकूल के रूप में होगी, यह विसर्ग संधि का शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, आपको बताना है दोस्तों। तो मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है, जिस संज्ञा शब्द से कोई भाव प्रकट हो वह भाववाचक संज्ञा होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मित्रता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। तो पराधीन में पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुगामी में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो मिलाप शब्द में आप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो बंगाली शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। तो इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उसको।
क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कौन। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। कौन पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी, द्वंद्व समास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, चमड़ा। चमड़ा एक द्रव्यवाचक संज्ञा है जिस संज्ञा शब्दों से किसी तरल, ठोस आदि पदार्थों का बोध हो तथा उन्हें मापा या तोला जा सके, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, पशु चर रहे हैं में पशु जाति वाचक संज्ञा है, और जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।